कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में हल्की सी कुताही भारी पड़ सकती है। मौसम गर्म है तो इसलिए पानी थोड़ा देख दाख के पीजिए। कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम नज़ला थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सके तो शिव का ध्यान करें सुबह सुबह। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जप करने, महेश नवमी है तो भगवान शिव का ध्यान करने से स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो थोड़ा सा चावल का दान भी कर सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 5 तारीख का दिन, उस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गंगा दशहरा है और साथ साथ बटुक भैरव जयंती है। ये दोनों तिथियां बहुत विशेष हैं। इस कलिकाल में संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। एक तो पुण्य देने वाली है और दूसरा संकटों को हरने वाली है। उसका महत्व बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या योग बना रहे हैं। योग तो थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे कहीं मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी परेशान कर सकती है। और साथ में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शत्रु पक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो इसमें मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना ही आपके लिए सबसे अच्छा है। ऐसे में गंगा दशहरा है और साथ साथ बटुक भैरव जयंती है। भगवान बटुक भैरव जी क्या है, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं। मंत्र है उनका ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका महत्व शास्त्र में जो बताया गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। गंगा दशहरा और बटुक भैरव जयंती एक साथ पढ़ते हैं गंगा दशहरा वाले दिन, यानी जो विशेष तौर पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन। शास्त्र में कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा। तो मेष राशि वालों, गंगा दशहरा के बारे में आपने समझा। भगवान बटुक भैरव जी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इनके बारे में, केवल भैरव जी का स्वरूप ही जानते हैं, वो विकराल स्वरूप। लेकिन बटुक भैरव बड़े सौम्य हैं, 8 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं और समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं। तो अवश्य इनका सानिध्य लें, इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें, समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बनेंगे। 6 तारीख का दिन और मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं ग्रहों का योगायोग परिवर्तन का योग, और ये परिवर्तन का योग नया उत्थान देगा, राजयोग बनाने का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। मन में उत्साह के साथ साथ बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है। ये दिन थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा। ध्यान रखें, उसको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु का स्तवन करें। हो सके तो व्रत रखें। निर्जला एकादशी भीमसेन ने भी रखी थी, और भीमसेन जैसा ताकतवर बड़ा भारी शरीर वाला व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत व्यास जी के कहने पर उन्होंने रखा। तो मेष राशि वालों, आपने समझा निर्जला एकादशी का अद्भुत महत्व। इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो हैं बुध महाराज। बुध महाराज तृतीय भाव में आपके प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। अस्त ज़रूर है लेकिन हैं बहुत पॉजिटिव, और इनका ये नया इनोवेशन की तरफ, नया रिसर्च की तरफ, नया कुछ शोध, नया कुछ समझ डेवलप करने का रास्ता आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। हो सके तो बुद्ध को थोड़ा शक्ति प्रदान करें। हो सके तो थोड़ा सा गणेश जी को पीले पुष्प ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहें, उससे अच्छा पॉजिटिव चेंजेस रहेगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, गज केसरी योग निर्माण हो चुका है रात्रि में चंद्रमा के प्रवेश के साथ साथ, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन आपकी राशि में, जो आपको थोड़े दिन से कई भाव ऐसा लग रहा था कि अकेले कब तक चलते रहेंगे, नया साथ मिलने के रास्ता बनेगा, बुद्धि से नया रास्ता मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ शनि भी अपने ही राशि में जाने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं, और ऐसे में 12वें भाव में बैठकर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। ये और ताकतवर हो जाएंगे और आपके रिजल्ट को ठोस कदम जो चलेंगे, जो आप बदलेंगे, वो ठोस कदम की तरफ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। ऐसे में द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, चंपक द्वादशी का योग बन रहा है। हो सके तो वानरों को केले डालने का प्रयास करें। शनि भी ठीक होंगे, मंगल भी ठीक होंगे और बहुत बढ़िया आपके लिए योग बन सकता है बढ़िया तरीके से। 8 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन भी द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। द्वादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली पंचांग के अनुसार से। उसके बाद त्रयोदशी का योग बन जाएगा, तो यानी इस दिन रवि प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज पूरी तरह से दृष्टि प्राप्त कर वो आपके लिए योग अच्छा बनाते दिखाई दे रहे हैं, और बड़े लोगों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। हो सकता है कि विदेश से भी बड़े लोगों से अपने
कुछ और लोगों से भी आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। राहु आपके लिए सबसे बेस्ट जगह चले गए हैं और ये आपकी समस्त आपत्तियों से रक्षा करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा राहु का मंत्र जप कर लें, हो सके तो थोड़ा सा बिल्लियों को दूध डाल दें, मूली का दान कर दें। ये सब उपाय लगातार आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देगा। इस दिन रवि प्रदोष है। शाम के समय भगवान शिव का विशेष तौर पर गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने का प्रयास करें, आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। रविवार के दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। सुबह सुबह सूर्य जो है रोहिणी की नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नवतपा जिस प्रकार से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो भयंकर तपते हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में सुबह 7 बजे के आसपास प्रवेश कर लेंगे तो धीरे धीरे सूर्य का ताप भी कम होने के योग बनते दिखाई देंगे। 9 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ओवरऑल मिलाकर आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। नो डाउट चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन वो दृष्टि प्राप्त करवा रहे हैं मंगल से, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा कई छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं परेशान होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा उपाय करने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें। ये दूध का दान, खीर का दान, दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक, ये सब करने से कहीं ना कहीं चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी उदय होने के योग बनेंगे। 10 तारीख मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और ऐसे में अंतिम बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है और ऐसे में सब कुछ डिपेंड करता है मंगल के ऊपर। और अंतिम बुढ़वा इस बार जेठ के महीने में 5 मंगलवार का योग बना, 5 बुधवार का भी योग बना। एक तरह से 5 मंगलवार अनिष्टकारी हैं, 5 बुधवार श्रेष्ठ हैं। तो ये कहीं ना कहीं समृद्धि की तरफ ले जाते हैं, लेकिन 5 मंगल कहीं ना कहीं कष्ट भी देते हैं। तो आपने पूरी तरह से पूरे विश्व में देखा होगा कि कहीं ना कहीं जहाँ झगड़े हुए वहीं कहीं ना कहीं समृद्धि का योग भी बना। तो ऐसे में ये योग आपके लिए भी अच्छा बन रहा है। ऐसे में जाते हुए बुढ़वा मंगल 1 साल बाद ये योग बनेगा बड़े मंगल में। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखा है और बुद्ध भी उदय होने जा रहे हैं इस दिन। बुद्ध का उदय होना बहुत शक्ति संपन्न होकर आपके लिए लाभ का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। विचारों में नई शक्ति आती दिखाई दे रही है, तो उसका लाभ लें। हनुमान जी को भी थोड़ा प्रसन्न करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अंतिम बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी का यज्ञ और साथ में सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप इसमें श्रद्धा के साथ भाग लें। नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम अपने नाम से उस घर में या तो घर में पाठ करें, नहीं करा सकते तो आश्रम पर भी उसकी व्यवस्था है। जुड़ेंगे तो लाभ ही होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है। इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है। और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा है, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव
समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए। और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। ये सिद्धांतिक तौर पे मान लीजिए, आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सिद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सिद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सिद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी,
इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचे, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।